जो वालिदैन को धोखा देते हैं, याद रख लें वो दुनिया में हर किसी को धोखा ही देंगे, वो कभी किसी को खुश नहीं कर सकते हैं। बच्चियों से कहता हूं, जब तक आप अपनी नजर सड़क पर नजरें झुकाकर चलने लगोगी, तब तक आपके वालिदैन नजरें उठाकर सड़क पर चलेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह के करीब हो जाएं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब हो जाएं, अपने पेरेंट्स के करीब हो जाएं, अपने टीचर्स के करीब हो जाएं। अगर आप जो मैंने बताया उन सब के करीब हो जाते हैं, इंशाअल्लाह कामयाबी तय है आप लोग के। हर बाप यही समझता है, हर माँ यही समझती है कि मेरा बच्चा, मेरी बच्ची बहुत मासूम है, ये गुनाह बिल्कुल भी नहीं कर सकता है। मेरे वर्कशॉप्स में ये चीज़ों से मैं गुजर रहा हूँ। एक वालिद आकर दहाड़े मारते हुए रोता है और उसके साथ उसकी नौजवान बच्ची भी है। बच्ची के आंख में एक आंसू नजर नहीं आ रहा है मुझे। बाप को आसानी से रोना नहीं आता है, माँ फिर भी रो लेती है, लेकिन बाप अपने आंसू पी लेता है। बाप बर्दाश्त करने का नाम है, और वो बाप रोए जा रहा है कि मैंने मोहल्ले वालों से लड़ लिया है सर, कि मेरी बच्ची पर मेरे मोहल्ले वालों ने इल्जाम लगाया कि आपकी बच्ची पार्कों में एक बच्चे के साथ नहीं, हमें तीन अलग अलग बच्चों के साथ नजर आ रही है। तो मैंने लड़ लिया, मेरी बच्ची ऐसा कर ही नहीं सकती है। जैसे स्कूल से आती है, कॉलेज से आती है, सीधे मुसल्ला बिछाकर नमाज पढ़ती है, मेरी बच्ची ऐसा नहीं कर सकती है। लेकिन जब वीडियो लाकर मुझे दिखाया गया कि ये बच्ची देखो आप ही की, ये अलग बच्चे के साथ, ये अलग बच्चे के साथ, ये अलग बच्चे के साथ, एक दफा बाइक पे नजर आ रही है, एक दफा पार्क में नजर आ रही है, एक दफा मैकडॉनल्ड्स में नजर आ रही है। जब मैंने वीडियोस देखे हैं सर, मेरा दिल किया कि उसी वक्त मैं खुदकुशी कर लूं, लेकिन मैं मुसलमान हूं, इस जुबान से मैंने कलमा पढ़ा है, मैं खुदकुशी कैसे कर लूं, लेकिन मेरी बच्चियों ने जीना हराम कर दिया। इसीलिए मैं बच्चियों से कहता हूं, जब तक आप अपनी नजर सड़क पर नजरें झुकाकर चलने लगोगी, तब तक आपके वालिदैन नजरें उठाकर सड़क पर चलेंगे इंशाअल्लाह। वरना वो दिन आएगा, वालिदैन को नजरें झुकाकर चलना पड़ेगा, शर्मिंदा होकर चलना पड़ेगा। ऐसी तकलीफ वालिदैन को दे रहे हैं। वो वालिद जो अपनी जिंदगी निछावर कर दिया आपकी तरबियत के लिए, आपके कपड़ों के लिए, आपके खाने के लिए, आपके स्कूलिंग के लिए, आप उसको ही धोखा दे रहे हो। कसम खुदा की मैं इस प्लेटफॉर्म से कह रहा हूं, जो वालिदैन को धोखा देते हैं, याद रख लें वो दुनिया में हर किसी को धोखा ही देंगे, वो कभी किसी को खुश नहीं कर सकते हैं। इसीलिए मैं अपील करता हूं, वालिदैन के करीब हो जाएं, अल्लाह के करीब हो जाएं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब हो जाएं, टीचर्स के करीब हो जाएं। फिर से कहता हूं, सुन लें, अल्लाह के करीब हो जाएं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब हो जाएं, अपने पेरेंट्स के करीब हो जाएं, अपने टीचर्स के करीब हो जाएं। अगर आप जो मैंने बताया उन सब के करीब हो जाते हैं, इंशाअल्लाह कामयाबी तय है आप लोग के। लेकिन ये चार जो मैंने अभी बताए, इन्हें छोड़कर आप किसके पीछे भाग रहे हो? आप किसके करीब होने की कोशिश कर रहे हो? आप सोशल मीडिया के करीब होने की कोशिश कर रहे हो, आप जिना के करीब होने की कोशिश कर रहे हो। कोशिश क्या बल्कि किए जा रहे हो। आप गुनाहों में मुलविस हो रहे हो, आप ऐसे गंदे दोस्तों के करीब होते जा रहे हो। तो इससे सिर्फ आपकी जवानी, जरूर आपको प्लेजर मिलेगा, खुशी मिलेगी, अच्छा लगेगा आपको, लेकिन वो 25 साल तक ही रहेगी आपको वो खुशी। उसके बाद घुट घुट के जीना है आपने, आपको जिंदगी अच्छी नहीं लगने लगेगी। आप सो जाओगे रात में, आपके आसपास में कई लोग जो सोते हैं उन्हें नींद आती है, लेकिन आपको नींद मैसर नहीं होती है, नींद ही नहीं आती है आपको। 25 साल के बाद एक एक दिन भारी हो जाएगा आपका। इसीलिए मैं तमाम नौजवान बच्चों से, बच्चियों से अपील करता हूं, आपको मजा जरूर है इसमें, लेकिन याद रखें उसके साथ अल्लाह की सजा भी है, आपने वो सजा भी चखना है। फिर एक 10 साल का मजा है आपको जवानी का, उसके बाद और 50 साल आपके हैं। आपने 15 साल से अय्याशी शुरू की है, 25 साल तक आप मजा लूटोगे, उसके बाद शादी हो जाएगी, बच्चे होंगे, वो सब चीजों को भुला बैठना पड़ेगा। करियर संभालने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। तो वहां 25 से अगर आप 75 ईयर्स भी जी रहे हो, तो आपके पास में और मजीद 50 साल है, और ये 50 साल आप कैसे गुजारोगे? परेशानियों में गुजारोगे, लोगों के पास जाकर भीख मांगते रहोगे।
کہ میری بیوی بیمار ہے, علاج کا پیسہ نہیں ہے میرے پاس میں, زکوٰۃ کے بھی چلے گا, دے دیجئے پیسے. یہ نوبت آتی ہے. میں نے بڑے بڑے گھرانوں کے بچوں کو یہ دیکھا. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صاف صاف پہلے بتا دیا ہے کہ اقرا, پڑھ, علم حاصل کر, ہنر حاصل کر, اسکل حاصل کر, نالج حاصل کر. اور یہ جو حاصل کرتے ہیں وہی کامیاب ہوتے ہیں. اور اللہ نے اس دنیا کو بنایا ہے تو دنیا کو بنانے کے بعد اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا, مجھے ٹیچر بنا کر بھیجا گیا, اور ساتھ میں ایک سلیبس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا قرآن کی شکل میں. اس کا مطلب صاف یہ ہے کہ جو کامیاب ہونا چاہتے ہیں وہ ٹیچر کا ہاتھ پکڑیں اور کتابوں میں زندگی گزارے. ایک ہاتھ آپ کا اگر ٹیچر کے ہاتھ کو تھامتا ہے اور دوسرا ہاتھ کتابیں تھام لیتا ہے تو وہ پھر انشاءاللہ کل کا مولانا ابوالکلام آزاد ہوگا انشاءاللہ, وہ کل ڈاکٹر اے پی جے کلام ہوگا انشاءاللہ. آپ دوستی کتابوں سے کریں, آپ دوستی اپنے ٹیچر سے کریں, آپ دوستی اپنے پیرنٹ سے کریں. میں دیکھتا ہوں مولانا حضرت یہاں بیٹھے ہیں, اپنے بچے, 2 بچے ہیں ماشاءاللہ, دونوں عالم دین, ایک ڈاکٹر بن رہا ہے, ایک سعودی عربیہ میں ماشاءاللہ مدینہ میں بہترین عربی زبان سیکھتے ہوئے اور مزید عالمیت کا کورس وغیرہ کر رہے ہیں. بالکل دوستوں کی طرح آپ بیہیو کرتے ہیں, ہنسی مذاق تمام چیزیں, پھر اس میں کبھی سیریس نوٹ آپ بتاتے بھی ہیں تربیت میں یہ چیز کریں یہ چیز نہ کریں. تو یہ آپ جتنا وقت آپ کا ٹیچرز کے ساتھ آپ بتاؤ گے, پیرنٹس کے ساتھ آپ بتاؤ گے, اپنے کتابوں میں آپ بتاؤ گے, انشاءاللہ آپ کے پیچھے ایک قافلہ چلے گا انشاءاللہ. علم کے